एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं व्हाट इज़ अ नाउन। यस स्टूडेंट्स, आप सुन रहे हैं व्हाट इज़ अ नाउन। इंग्लिश ग्रामर का सबसे स्टार्टिंग तो हमको लगता है कि यही होता है नाउन से। ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड्स में कि सारे ग्रामर्स के बुक्स में नाउन से ही मेनली स्टार्ट होते हैं और सारे बच्चों को ग्रामर में फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दी नाउन्स। हम अपने चैनल में नाउन फर्स्ट ऑफ ऑल सीखने वाले हैं। लेट्स नो व्हाट इज़ अ नाउन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ अ नाउन। नाउन को हम क्या चीज़ से जानते हैं स्टूडेंट्स? ग्रामर में किसी चीज़ को भी जानने के लिए फर्स्ट यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ द थिंग्स। आपको किसी भी चीज़ को नाउन में जानने के लिए आपको उसकी डेफिनेशन फाइंड आउट करनी होती है। फाइंड आउट नहीं पता होनी चाहिए। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम स्टार्ट अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया और कॉन्सेप्ट। यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि नाउन इज़ द नेम ऑफ, जैसे कि हमने सभी ने पढ़ा है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स एंड आइडिया और अ कॉन्सेप्ट। इसे हम क्या कहते हैं? डेफिनेशन है आपकी नाउन की। दिस इज कॉल्ड अ डेफिनेशन ऑफ नाउन। व्हाट्स कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउ सेकेंड थिंग्स इज दैट नाउ, जैसा कि हमने देखा कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स एंड एनिमल्स। लेट्स नो अबाउट व्हाट आर द पर्सन्स, हु आर द people, place and things and animals. Let's know about it. Students, this is a teacher. Person में जैसे कि एग्जाम्पल्स में आ जाता है एक टीचर, जैसे कि आपकी टीचर्स होती है टीचर, अ डॉक्टर, अ पोस्टमैन, a policeman and so many things. Persons कि जैसे स्टूडेंट भी आ जाता है person, she is a person or he is a person. A postman, a doctor, a teacher, a police and etc. are some persons, famous persons. And second is places. हमने जैसा कि दूसरा चीज़ देखा कि places. What are the places? जैसे कि forest, restaurant, then there you have an hospital. Places में सिर्फ जगह यही नहीं आता है, रेस्टोरेंट एंड फॉरेस्ट एंड हॉस्पिटल्स. It should be an India or Australia, Europe or Rajasthan, Odisha, Assam. These are the slums. And second is things. What are the things? Let's know it. Things like chair. Things is like a chair, marker or a box. Chair, marker and box ही नहीं होता है students. It should be your pen or a pencil. Now second student, like animal. Animals should be like a koala. जैसे कि कोला एक एनिमल है, स्लोथ भी एक एनिमल है, जिराफ भी एक एनिमल है. And it should be or lion, elephant, famous animals like. Animal में आपका बहुत कुछ आ सकता है, things में भी आपका बहुत कुछ आ सकता है, and you have the persons and place में भी काफ़ी लोग आते हैं. Understand students? सबके examples हमने समझ लिए. And now we will know about. Now students, identify the noun. Now everyone, students, you have to identify these simple nouns. स्टूडेंट, आपको यहाँ क्या करना है, एक नॉर्मल टाइप्स हमने अभी तक बेस, जो नॉर्मल बेस होता है, जो हर एक स्टूडेंट को नॉर्मली व्हाट इज़ अ नाउन इतना पता होना चाहिए, ये बेस हमने सीखा. नाउ अभी क्या करना है, जो हमने बेस सीखा है अभी नाउन के बारे में, ना आपको उसी को टिक करना है. नाउन्स को, नाउन भी हो सकता है, नाउन्स भी हो सकता है. प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन इज नाउन. यू शुड नो इज द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन्हें फॉलोइंग सेंटेंसेस में से आपको पता करना है, टिक करना है उसको और राइट करना है. यू कैन राइट, क्योंकि ये स्मॉल क्वेश्चंस है. ये जस्ट एक स्मॉल सा आपको वर्कशीट मैंने दिया है, जो आपको एक नॉर्मली मैं भी करवाने वाली हूँ. लेट्स डू इट. माई फादर इज़ अ फार्मर. ये मेरे पापा एक
फार्मर है यहाँ पे दिया गया है। सो अभी तक हमने जितना भी समझा है, जितना हमने समझा स्टूडेंट्स, उसमें से आपको बताना है कि इसमें से व्हाट इज़ अ नाउन, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि नाउन क्या है। माई फादर इज़ अ फार्मर, व्हाट इज़ नाउन? ओके स्टूडेंट, माई फादर इज़ अ फार्मर। सो इसमें आपको बोला गया है कि फार्मर हैं उसके पापा। सो आपने अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें से आपको बताना है कि माई फादर इज़ अ फार्मर। सो इसमें से नाउन क्या है? सो पर्सन इज़ अ फादर, सो यू शुड टेक द फादर। एंड पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड एनिमल, ये सब नहीं। देखिए फादर एंड फार्मर, सो यहाँ पे आप लिखेंगे फादर एंड अ फार्मर। सो दिस विल बी योर आंसर। सो आपको यहाँ पे दो क्या मिल गए? दो नाउन्स मिल गए। नाउन नहीं, नाउन्स मिल गए। सेंटेंसेस में से क्या क्या मिले स्टूडेंट्स? फादर एंड अ फार्मर मिल गए आपको। एंड नाउ माई डॉग, क्या लिखा है स्टूडेंट? माई डॉग काउट अ बॉल, मेरे डॉग ने एक बॉल मुंह में पकड़ी हुई है। सो पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स एंड एनिमल। सो अगेन हमें दो मिलता है, बताइए स्टूडेंट्स। वेरी गुड। सो यहाँ पे पहला डॉग होगा एंड बॉल होगा। सो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? डॉग एंड बॉल लिखोगे, क्योंकि देखिए डॉग इज ऑल्सो, द डॉग इज ऑल्सो एन आंसर बिकॉज इट्स अ एनिमल। ये एनिमल के सेक्शन में आ जाएगा और बॉल आ जाएगा थिंग्स के सेक्शन में। सो यहाँ बीच में कॉमा लीजिएगा। राइट स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वी विल डू चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। चेन्नई क्या है स्टूडेंट? कैपिटल है तमिलनाडु की। सो इस सेंटेंसेस में से आपको नाउन फाइंड आउट करना है। अ पर्सन, पर्सन है इसमें कोई? नो। प्लेस, यस, प्लेस इज चेन्नई एंड तमिलनाडु। सो आप यहाँ क्या लिखेंगे? चेन्नई, CHENNAI, चेन्नई, और यहाँ लिखेंगे तमिलनाडु। एक्चुअली इसमें लिखने में प्रॉब्लम होता है, सो इस वजह से अच्छे से आपको नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है दिखने का नहीं, अच्छे से लिखा हुआ नहीं समझ आ रहा होगा। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, दिस इज चेन्नई एंड दिस इज तमिलनाडु। एंड नाउ वी विल डू कि शी प्लांटेड द ट्री इन हर गार्डन। उसने क्या किए? प्लांट किए हैं, मतलब पौधा क्या किया है? लगाया है अपने गार्डन में। तो क्या है इसमें? She planted the trees in the garden, in her garden. So person, person का नेम तो नहीं है, भले उस she ही दिया है helping verbs. So यहाँ पे person नहीं है। क्या कोई place है? place भी नहीं है। person, play, person, things, animal नहीं, लेकिन यहाँ प्लेस दिया है। सॉरी, आई फॉरगेट इट। यहाँ प्लेस दिया है इज इन हर गार्डन। सो आंसर विल बी अ गार्डन। अब देखिए एग्जामिनेशंस में आपके इजी टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि मैंने आप ना थोड़ा कंफ्यूज जाओगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है आंसर गार्डन। सो स्टूडेंट्स, गार्डन आंसर दिया गया है यहाँ पे, बट यहाँ आप कंफ्यूज होगा कि गार्डन इज अ प्लेस और नॉट, बट गार्डन इज अ प्लेस, सो नो दैट। नाउ अ बर्ड इज फ्लाइंग इन अ स्काई। बर्ड क्या कर रही है? फ्लाई कर रही है स्काई में। तो इसका आंसर क्या होगा? पर्सन नहीं है। प्लेस, प्लेस स्काई तो नहीं होगा। और थिंग्स, एनिमल है। सो दिस विल बी योर आंसर बर्ड, BIRD, bird. So bird will be your right answer. So now next. Oh my God. Now अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब यहाँ से असली नाउन, इट मीन्स असली खिचड़ी बनना स्टार्ट होगी अब, क्योंकि हमारे माइंड में जो खिचड़ी पकती है नाउन्स के बारे में, उन्हें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। अब वहाँ तक हमने क्लास 1 के लिए, मतलब कि ये जो वीडियो स्टूडेंट्स एटलीस्ट 4 और 5 तक के स्टूडेंट्स आप देखिए, बट
4 और 5 देखिए 3 तक के स्टूडेंट्स जो भी नाउन सीखना चाहते हैं वो ये वीडियो पूरा देख सकते हैं, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ये थोड़ा हार्ड होगा वीडियो। नाउन के बारे में एक और आने वाला है वीडियो, क्योंकि अब जेंडर ऑफ नाउन, सिंगुलर प्लूरल ऑफ नाउन, ये सब भी कुछ नाउन्स होते हैं, सो इन्हें भी आपको सीखना होगा। सो अभी तक तो हम टाइप्स ऑफ नाउन सीखेंगे। अभी तक हमने क्लास 3 तक के लिए एक बेस रेडी कर लिया है। अब नाउ हम सीखेंगे इस फ्लावर को। ये जो आपको फ्लावर दिख रहा है स्टूडेंट्स, इससे पढ़ेंगे हम। इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ना होगा इसे। तो इसमें लिखा है टाइप्स ऑफ नाउन। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, नाउन्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। एक क्या है, यहाँ प्रॉपर नाउन लिखा है, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन। ये कुछ टाइप्स हैं नाउन्स की। सो इन्हें ही अभी हम जानने वाले हैं। सो ये क्या होता है, ये कॉमन नाउन क्या है, ये कॉन्क्रीट नाउन की, कलेक्टिव नाउन क्या, ये सब क्या है, इन सभी चीज़ों को जानेंगे। बट स्टूडेंट हम मेनली बहुत सारे स्टूडेंट को 5 तरह के नाउन्स पता होंगे। जैसे कि पहला एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता होगा सभी को, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन पता होगा, देन कलेक्टिव नाउन भी पता ही होगा। आप बहुत होशियार हो इसलिए आपको पता होगा। एंड 1 2 3 4 ये सब पता होगा आपको। बट आपको ये जो अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन है, कंपाउंड नाउन है एंड कॉन्क्रीट नाउन है, ये कहाँ से जुड़ गए, ये जहाँ से जुड़े हैं, अब जुड़ ही गए हो तो चलो पता भी कर लेते हैं। सो लेट्स नो अबाउट इट कि कहाँ से जुड़े हैं और क्यों जुड़े हैं। अभी हमने देखा है कि टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन स्टूडेंट्स। अब ये बड़ी सी देखिए, ये इतनी बड़ी पेज है, इस बड़े पेज में क्या क्या लिखा है कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, बट अभी हम समझ लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो डोंट टेक टेंशन, अभी हम समझेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। अब जो हमने नाउन को एक फ्लावर के माध्यम से देखा, नाउ वी विल सी एट सेम एट इन दिस चार्ट। अब सभी चीज़ों को हम समझने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो अपनी माइंड को पीसफुली रखिएगा और अच्छे से समझिए, क्योंकि यही मेन चीज़ है। ये समझ जाएंगे आप, सो आपको बाकी सब जो आने वाले वर्कशीट्स में करवाऊंगी अभी, वो आपको बहुत ईजिली कर पाएंगे। और नाउन आपका ऑलमोस्ट पूरा बेस 5 तक के लिए कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तो और हम करेंगे। कॉमन नाउन, first this is, you can see I have this is written common noun, this is all Google page fit, ठीक है। so इसे आप Google से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैंने निकाला है। कॉमन नाउन, ये क्या है? कॉमन नाउन, इसका डेफिनेशन है कि जनरल नेम्स फॉर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। जनरल, एक स्पेसिफिक नहीं बताई गई है कि हाँ यही है, जनरल, ठीक है। जनरली आपको बताया जाता है, जो कि एक नॉर्मल है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट? कॉमन नाउन। वी कॉल इट एज अ कॉमन नाउन। जैसे कि एग्जांपल डॉग, अब स्पेसिफिक डॉग नहीं कहा गया कि स्ट्रीट डॉग है, कि कोई डॉग का ब्रीड नहीं बताया गया है आपको कि ये कौन सा ब्रीड का डॉग है। दिस इज अ ओनली डॉग। सिटी, city, it's not given that this is a Jaipur city or Bhubaneswar city. No. A car, it is not given which car it is. It is Alto or it's a Maruti Suzuki. Don't given. It means it's a general things कि हाँ ये generally है, ये सब इसमें कोई specific दिया नहीं गया है स्टूडेंट्स। जब आप यही specific, अब यही आपको specific कहाँ चीज़ से मिलती है? सो स्टूडेंट स्पेसिफिक, अब प्रॉपर नाउन में जो होता है एकदम प्रॉपरली आपको बताया जाता है, स्पेसिफिकली आपको बताया जाता है। डेफिनेशन, स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स। अब स्पेसिफिकली कि हाँ ये स्पेसिफिक है, जैसे कि यहाँ पे डॉग दिया था तो डॉग का कोई ब्रीड नहीं दिया था कि दिस इज गोल्डन रॉटवेलर और रॉटवेलर और वॉट। एंड सिटी, इट इज़ नॉट गिवन दैट इज सिटी इज जयपुर सिटी और विच सिटी इट इज़। कार, it not given which car it is.
अब यहीं पे क्या यही चीज़ें क्या हो जाएगी यहाँ पे एकदम आपको स्पेसिफिकली एकदम अच्छे से कि वो चीज़ है तो क्या चीज़ की है। अब ना यहाँ पे ये दिया गया है जॉन, तो इसको अगर आपको कॉमन बनाना होगा तो आप क्या बना देंगे, बॉय बना देंगे। जॉन इज़ अ बॉय। एंड आपको इसी को अगर बॉय को ही प्रॉपर बनाना होता है तो उसको कोई एक नेम दे देते हैं, पेरिस। अब पेरिस को आप क्या दे दोगे, एक क्या दे दोगे स्टूडेंट्स, आप दे दोगे प्लेस, प्लेस में दे दोगे, है ना, कौन सा प्लेस है ये तो नहीं पता है। एंड टोयोटा में आप क्या दे दोगे, इज़ अ कार। अब कार में जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कार, बट स्पेसिफिकली आपको पूछा जाए तो प्रॉपर नाउन में स्पेसिफिक जानते हो, दैट इज़ अ टोयोटा कार इट इज़। ठीक है, जो स्पेसिफिकली बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट वी विल नो अबाउट कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन, व्हाट इज कॉन्क्रीट नाउन, इसका डेफिनेशन जानेंगे। नाउन यू कैन सी और टच, हियर और स्मेल और टेस्ट। कॉन्क्रीट नाउन को कहा जाता है जिस चीज़ों को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, सुन सकते हो, स्मेल कर सकते हो और टेस्ट कर सकते हो, आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। थोड़ा एक बार और पढ़िए स्टूडेंट्स। नाउन दैट यू कैन सी, जिससे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, हेयर कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो और टेस्ट कर सकते हो, चख सकते हो, सूंघ सकते हो, सुन सकते हो और छू सकते हो और देख सकते हो, उन्हें हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स में आ जाता है एप्पल that you can taste, or touch you can also, you can see also, music you can hear or you can see it, perfume you can smell it, right? So these are the things. Now same as to come at the abstract noun. What is abstract noun? इसका definition ideas, qualities और feeling you can't not touch। देखिए जो ideas आपके आते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स वो अलग एक फेच खुल गया था, सो आई एम रियली सॉरी। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके डेफिनेशन में दिया है आइडियाज़, जो आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं, टू डू दिस इन दिस पेज एंड दिस ऑल्सो, क्वालिटीज़ और फीलिंग, और फीलिंग्स जो होती है आपके माइंड्स में कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, ये रोना आ रहा है, और जो चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते हो उन चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वी कॉल इट एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रीडम, जैसे कि एग्जांपल में आ गया फ्रीडम, लव, हैप्पीनेस, these are some examples of abstract noun. Students, if you will hear this all by patiently, so you will understand what all the nouns it is. स्टूडेंट्स अच्छे से सुनिए, सब कुछ अच्छे से समझ आने वाला है आपको। काउंटेबल नाउन, व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन, डेफिनेशन है इसका, नाउन यू कैन काउंट, जो नाउन को आप काउंट कर सकते हैं, हैव सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, जिनका फॉर्म सिंगुलर हो मतलब एक हो या फिर प्लूरल हो बहुत हो, उन्हें आप जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, हम कहते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे बुक और बुक्स, कैट और कैट्स, और भी डॉग और डॉग्स, और यू कैन से बेड और बेड्स, और पेन और पेंसिल्स, राइट। नाउ अनकाउंटेबल नाउन्स, डेफिनेशन इसका है, नाउन डेट कैन नॉट बी काउंटेड, जो नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे यूजुअली सिंगुलर ऑल्सो, सिंगुलर होता है उन्हें भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल वाटर, वाटर को तो नहीं कर सकते आप, शुगर, शुगर भी नहीं। एडवाइस, एडवाइस किसी का कुछ काउंट कर सकते हैं, नो। लास्ट ऑफ दिस इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, जो चीज़ों का कुछ ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एंड वन ऑफ द थिंग्स इज नॉट रिटन हियर, लेट मी एक्सप्लेन यू। This is student that compound noun, compound, एक सेकेंड। So this is student that is compound noun। हमने अभी नहीं सीखा, इसमें लिखा नहीं था एक्चुअली compound noun के बारे में। What is compound noun, मतलब कि जो दो वर्ड्स को मिला के, लाइक बटर प्लस फ्लाई इज बटरफ्लाई,
That is a compound noun. Hair plus band, hair band. Hair plus clip, hair clip. Wheel plus chair, wheel chair are some examples of compound noun. Understand students? Now. जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, जितना भी कुछ किया है, रिकॉल कीजिए फटाफट माइंड में. एंड अभी हम लोग करने वाले हैं सभी चीज़ों की वर्कशीट्स. अभी हम करने वाले हैं सभी मतलब कि सारे जितना भी नाउन हमने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े हैं सभी के वर्कशीट्स करने वाले हैं हम लोग. यस स्टूडेंट्स, लेट्स डू दी वर्कशीट्स. यहाँ पे अभी हम वर्कशीट करने वाले हैं कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन का वर्कशीट करने वाले हैं हम लोग. किसका वर्कशीट करने वाले हैं? कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन का. अंडरलाइन द नाउन विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. उन नाउन को आपको करना है जो कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स हैं. कॉमन और प्रॉपर नाउन को आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको अंडरलाइन करना है. लेट्स डू इट. द किंग ऑफ पंजाब. द किंग ऑफ पंजाब कहाँ का राजा है? पंजाब का राजा है. सो इट इज़ अ क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है. एंड पंजाब, सॉरी एक सेकेंड, देयर इज एन पंजाब एंड अ किंग्स इज अ कॉमन. किंग एक वर्ड लेंगे, कहाँ कैसा किंग है वो नहीं दिया गया है. एंड सो किंग को लेंगे तो कॉमन हो जाएगा, बट अगर सेंटेंसेस के साथ लेंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा. वे फेमस वॉरियर, वो क्या था? एक फेमस लड़ाई वाला इंसान था, मतलब कि लड़ता था और मतलब जीतता था लड़ने में. प्लीज़ टर्न ऑन द लाइट्स. क्या टर्न ऑन करना है? लाइट को. ठीक है, तो कैसी लाइट्स? ट्यूब लाइट और कौन सी बल्ब है ना. तो यहाँ पे आप इसे दे दोगे, कॉमन को सी दे दोगे. और टर्न ऑन द लाइट्स, वेट अ मिनट, आई एम रियली सॉरी, दिस इज माई मिस्टेक. टर्न ऑन द लाइट्स. टर्न ऑन द क्या टर्न ऑन करना है? तो लाइट टर्न ऑन करना है. इट विल बी अ प्रॉपर नाउन. लेकिन कहाँ की लाइट, कैसी लाइट? सो इट विल बी अ कॉमन नाउन. कॉमन एंड प्रॉपर बोथ आता है तो इस वजह से दिया गया है. तो ऑरेंजेस इन द बास्केट आर फॉर मिस्टर ग्रीन. ऑरेंजेस जो है बास्केट में वो मिस्टर ग्रीन के हैं. ठीक है, मिस्टर ग्रीन के. द ऑरेंजेस ऑफ बास्केट आर ऑफ मिस्टर ग्रीन. सो इसमें प्रॉपर कौन सा नाउन है, कॉमन कौन सा नाउन है स्टूडेंट्स? लेट्स नो इट. ये एक प्रॉपर नाउन सेंटेंस है. मिस्टर ब्राउन शोड अ फिल्म अबाउट रोहिंग्या इन द क्लास. रोहिंग्या जो क्लास में थी वो उसके बारे में एक फिल्म दिखाई है. क्या कौन सी फिल्म दिखाई? मिस्टर ब्राउन ने दिखाई है. सो इज अ प्रॉपर नाउन. फिल्म दिखाई है. सो अबाउट क्या चीज़ का? इसके बारे में, बट नेम क्या है उसका नहीं दिया गया है. सो इट विल बी अ कॉमन. वेरी इजी ऑल सेंटेंसेस आर देयर, सो यू कैन डू बाय योर ओन ऑल्सो. नाउ सेकेंड में दिया गया है आइडेंटिफाई द प्रॉपर एंड कॉमन. प्रॉपर के लिए आपको लगाना है P एंड कॉमन के लिए आपको लगाना है C. नाउ ऑस्कर टोल्ड हिज अंकल अबाउट एन इंसिडेंट. क्या चीज़ की इंसिडेंट हुई थी? ऑस्कर ने जो अंकल को बता दिया, तो हमें नहीं पता है क्या इंसिडेंट. सो इट विल बी अ कॉमन नाउन. सेकेंड में दिया है एनए वोर न्यू ड्रेस ऑन हेलोवीन. एनए ने क्या किया है? एक ड्रेस पहनी है हेलोवीन के लिए. नई ड्रेस पहनी है. कैसी ड्रेस? नई. सो इट विल बी द प्रॉपर नाउन. श्याम ने ब्राउट किया है लेस क्रैकर्स फॉर दिवाली दिस टाइम्स. उसने क्या किया? कम क्रैकर्स खरीद के लाए हैं दिवाली के लिए इस बार. कम क्रैकर्स, श्याम ने खरीदे हैं कम क्रैकर्स इस बार दिवाली के लिए. सो इट विल बी अ प्रॉपर नाउन. वी आर गोइंग टू प्ले द टुमारो इवनिंग. कल हम लोग खेलने जाएंगे. ठीक है, सो कल हम लोग खेलने जाएंगे देता तो कॉमन होता, लेकिन ये प्रॉपर है. द कैट इज़ प्लेइंग इन द किटन्स विथ इट्स किटन्स.
कैट क्या कर रही है? अपने किटन्स के साथ खेल रही है। किसके साथ खेल रही है? किटन्स के साथ। इट्स अ प्रॉपर नाउन। सो सेम ऐसे ही करके आपको बहुत सारे करने होंगे। नाउ सेकंड में दिया है कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है यहाँ पे साइड में भी आपको एक्सप्लेन करके दे दिया गया है स्टूडेंट्स, डोंट आस्क एंड लेट्स डू इट। आपको क्या करना है? सर्कल करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और अंडरलाइन करना है कॉन्क्रीट नाउन को। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जो आइडियाज़, इमोशन, क्वालिटीज एंड कंडीशन और इवेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट नाउन को थिंग्स जो देखते हो, सी करते हो, हियर करते हो, टच एंड स्मेल टेस्ट, ये सब को कहा गया है। सो लेट्स डू इज नॉलेज। नॉलेज इज one has done for you. Let me show me. This is have done a table and थिंग्स, जैसे टेबल आ गया और आपका फेथ आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। सो नाउ अभी हम लोग और करेंगे, जैसे कि रैबिट हो गया, एक एनिमल में आ जाएगा बट इट्स ऑल्सो अ आई हैव डन ऑल। जैसे कि आपका टेबल हो गया एक, ये इमोशन, टेबल इज एन थिंग्स, रैबिट इज एन थिंग्स में आ जाएगा कॉन्क्रीट नाउन में। एटीट्यूड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, शर्ट इज एन कॉन्क्रीट नाउन, generosity is a abstract noun, and surrender is this is noun. Which noun? Concrete noun. Silence is a abstract noun. Pant is a concrete noun. Faith is again your abstract noun, and your fear is again an abstract noun. नाउ हम करने वाले हैं अभी कंपाउंड नाउन के बारे में। सो कंपाउंड नाउन, जैसे कि बताया कि दो वर्ड्स को जो मिला के बनते हैं उन्हें कंपाउंड नाउन कहते हैं। सो अभी ये बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा देर की नहीं होनी चाहिए, सो वी हैव टू मेक इट। नाउ यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे ही मिला के करना है। बटर प्लस फ्लाई होगा, ये पहला वाला में जो दे रहा है फ्लाई, FLY, यू हैव टू गिव फ्लाई। की एंड नेक्स्ट में देखिए क्या दिया है। सो देयर विल बी एन रिंग, यहाँ पे रिंग होगा, RING रिंग। वाटर में वाटर, बोतल भी होता है, यहाँ पे बॉटल दिया है क्या? यहाँ पे वाटर का फॉल हो जाएगा, वाटरफॉल पिक्चर के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। एंड देन यहाँ पे दिया आइस, तो आइस का यहाँ पे दिया है आंसर में कि क्रीम दिया है यहाँ पे आंसर में। सो यू विल राइट हियर क्रीम, CREAM। रेन, देन रेनफॉल भी हो सकता था बट रेनफॉल ही हैव कंप्लीटेड, सो अगेन वी कैन राइट इट रेनफॉल, VL। व्हील हियर इज इन चेयर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चेयर दिया गया है, चेयर, सो यू विल राइट चेयर। सो ये सबसे इजी होता है, मैंने पूरे नाउन में तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इजी, दैट इज़ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन आई थिंक इट्स अ वेरी इजी। नेक्स्ट, नाउ देयर इज़ गिवन कलेक्टिव नाउन, ग्रुप। अब जैसे कि दिया है यहाँ पे जब जैसे कि प्राइड ऑफ लायन, कॉलोनी ऑफ फिश, ये सब जो होता है इन्हें हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। सो यू शुड ऑल्सो डन बाई योर ओन। ओके, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, यू कैन सी। सो इन ऑप्शंस के यूज़ से हम करेंगे, जैसे कि वर्ड बॉक्स दिया है स्कूल, जैसे कि स्कूल तो नहीं होगा, यहाँ पे आप दे सकते हो स्कूल, दिस इज़ ये देयर विल बी अ स्कूल, यहाँ S लिख देंगे तो स्कूल। ऑफ फिश, हेड ऑफ लॉयन, grow a bunch of banana, swarm of bees, a pride of a group of people, a pride of cows. Okay students, now there will be an countable and uncountable noun. Complete the sentences by using a or some. I need a pen, यहाँ पे a यूज़ होगा क्योंकि एक ही है काउंटेबल। Do you have some sugar, क्योंकि यहाँ पे इसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, so you have to write some. There's some dog in the yard, there are some dog होना चाहिए, ऐसे तो चलो लिखते हैं SOME। Let's get some milk, मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते हो, सो
अनकाउंटेबल के लिए सम. शी नीड्स अ हैट. ओ इट्स अ काउंटेबल वर्ड. कैन यू पास मी सम वाटर. यहाँ पर क्योंकि आप उसे काउंट नहीं कर सकते तो सम वाटर इस टाइप से करके आप बना सकते हो. एंड सो दिस वॉज आवर होल चैप्टर. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने थोड़ा ही मतलब कि पार्ट का बेस, नाउन का पूरा बेस कंप्लीट किया है इस हाफ एन आवर के वीडियो में. आपका पूरा लास्ट तक वीडियो तक रहने के लिए थैंक यू. एंड अगर आप नहीं रह रहे हो तो आपने काफ़ी कुछ मिस कर दिया इस वीडियो में. वर्कशीट्स जो मैंने दिए हैं आप गूगल से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, और जो आपको नहीं मिलता है तो आप मेरी इसी वीडियो में से आप खुद से करिए, जो मैंने खुद से छोड़ दिया है और कुछ ही मैंने करवाया था. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड स्टूडेंट्स, अभी हम नाउन का पूरा बेस से उसका अब इनर पार्ट में जाएंगे. नाउन को हमने ऊपर से जाना है, उसे अंदर से भी जानना होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.